कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। रामचरितमानस में बालकांड चल रहा है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपको रामचरितमानस में कोई त्रुटि लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और अच्छा लगे तो जय श्री राम ज़रूर लिखें। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले कि हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिनहि देहि बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मय तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मय दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मय दीनी रावण नहीं आनी, हो ही जातु धान पति जानी। हर्षित भयउ नारी बलि पाई, पुनि दो बंधु बिहाहे सिजाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मय दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नाम का पर्वत ब्रह्मा का बनाया हुआ है। एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी अहि कुल बासा, अमरावती जसी सक्र निवासा। तीन ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। जिसी नागकुल के रहने की भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। खाई सिंधु गंभीर अति, चारिहु दिस फिर आव। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरन न जाई बनाव। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है और उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जेहि कलप, जोई जातु दान पति होई। सुर प्रतापी अतुल बल दल, समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निशिचर भट भारे, ते रक्षक ते सब सुरन समर संघारे। अब तहाँ रहि सक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जच्छ पति केरे। वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरि सिपाई, सेन साजी गढ़ घेर सिझाई। देखी विकट फट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गया। फिर सब नगर दसानन देखा, गयउ सोच सुख भयउ विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन्ही तहाँ रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा और उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की।
जेहि जस जोग बाटी गृह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीति ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान जीत कर ले आया। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। कोतु कही के लास पुनि, लीन सिजाई उठाई। मनहु तोलि निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ी बाड़ी में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रति लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके लिए नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते हैं जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोवई सठ मासा, जागत होहि तिहुँ पूर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारद नाद जेठ सुत तासु, बट महु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न होहि रन सनमुख कोई, सुरपुर नीत ही परवन सोई। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत में के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। कुमुक अकंपन कुलि सरद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीती सक, ऐसे सुभट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, ब्रजदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। सिया राम कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमो पार्वती पते। जय श्री राम।